भारतीय राजनीति में इन दिनों ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि संसद के गलियारों से लेकर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही मुद्दा छाया हुआ है। वजह है बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जिसने न सिर्फ सत्ता समीकरणों को हिलाया बल्कि दल बदल कानून की बारीकियों को भी केंद्र में ला दिया। कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाने वाले राघव चड्ढा ने अचानक ऐसा फैसला लिया जिसने आम आदमी पार्टी की राजनीति को झकझोर दिया। उन्होंने न केवल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि अपने साथ राज्यसभा के 6 अन्य सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए। अब ये सिर्फ एक पार्टी बदलना नहीं था, ये एक सोचा समझा कानूनी और रणनीतिक कदम था जिसे विलय यानी मर्जर के रूप में पेश किया गया और यही इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है, 7 नंबर का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयार और इसी 7 नंबर के खेल को आपको समझाऊंगा कि आखिर ये पूरा खेल क्या है, दल बदल कानून में क्या कुछ है और क्या राघव चड्ढा की सदस्यता रद्द हो सकती है। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे यहाँ पर। आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है ये 7 नंबर का खेल। अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे। संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे हम दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं, उसकी माने तो अगर कोई सांसद अकेले पार्टी छोड़ता तो उसकी सदस्यता तुरंत खतरे में पड़ जाती और उसे अयोग्य ठहराया जा सकता था। लेकिन इसी कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद यानी कि एक्सेप्शन भी है। अब समझिए एक्सेप्शन क्या है। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाता। अब गणित को समझिए, 10 का 2/3 होता है 6.66 यानी कम से कम 7 सांसदों की जरूरत थी। यही वजह है कि राघव चड्ढा अकेले नहीं गए, उन्होंने अपने साथ कुल 7 सांसदों का समूह बनाया ताकि वह व्यक्तिगत दल बदल नहीं बल्कि सामूहिक विलय माना जाए। इस तरह उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सदस्यता बचाने का भी रास्ता निकाल लिया। अब अगर वो अकेले जाते तो क्या हो जाता? अगर राघव चड्ढा अकेले या 2 या 3 सांसदों के साथ पार्टी छोड़ देते तो उन पर दल बदल कानून लागू हो जाता। इसका सीधा मतलब होता राज्यसभा की सदस्यता खत्म, यानी सांसद पद भी जाता और राजनीतिक भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता। लेकिन 7 सांसदों के साथ जाने से ये पूरा मामला लीगल कवर में आ गया, इसलिए फिलहाल उनकी सदस्यता पर कोई भी खतरा नहीं है, यानी उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो रही है। इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अब है कि आम आदमी पार्टी ने उनको निष्कासित क्यों नहीं किया। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू ये रहा कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को पहले से पार्टी से निष्कासित नहीं किया। इसके पीछे एक रणनीतिक सोच थी। दरअसल अगर कोई पार्टी खुद अपने सांसद को निकाल देती है तो वह सांसद सदन में अपनी सदस्यता बनाए रखता है, भले ही वह पार्टी से बाहर हो जाए। अब आप नहीं चाहती थी कि राघव चड्ढा पार्टी से बाहर होकर भी सांसद बने रहे और स्वतंत्र रूप से राजनीति करे, लेकिन इससे पहले कि पार्टी कोई बड़ा कदम उठाती, चड्ढा ने खुद ही पूरा गणित सेट कर लिया और सीधे विलय का रास्ता चुन लिया। अब आपको बताते हैं किन किन सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। इस राजनीतिक घटनाक्रम में कुल 7 सांसद शामिल रहे, जिनमें प्रमुख नाम है राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी, राजेंद्र गुप्ता। अब इन सभी ने मिलकर एक साथ पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गहरा असर पंजाब की राजनीति पर पड़ा। इन 7 सांसदों में से 6 पंजाब से थे, जिन्हें 2022 में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद राज्यसभा भेजा गया था। अब हालात ये है कि पंजाब से राज्यसभा में आपका सिर्फ एक सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल ही बचा है। इससे न सिर्फ पार्टी की संसदीय ताकत कमजोर हुई बल्कि राज्य में उसकी राजनीतिक पकड़ पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने अपने फैसले को वैचारिक और नैतिक आधार पर सही ठहराया। उन्होंने कहा जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। उनका आरोप है कि पार्टी अब देश हित के बजाय निजी हितों के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्यसभा में कुल 10 सांसदों में से 2/3 के ज्यादा सांसद इस फैसले के साथ हैं और सभी ने आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चड्ढा ने यह भी कहा कि सभी औपचारिक दस्तावेज राज्यसभा के सभापति को सौंप दिए गए हैं। दरअसल इस बड़े घटनाक्रम के संकेत पहले से ही मिलने लगे थे। हाल ही में राघव चड्ढा को राज्यसभा में आप के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया था और उसकी जगह अशोक मित्तल की नियुक्ति कर दी गई थी। इसे पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों का संकेत माना गया। इसके अलावा पिछले कुछ समय से चड्ढा पार्टी गतिविधियों से दूरी भी बनाए हुए थे, जिससे अटकलें और ज्यादा तेज हुई। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा की सदस्यता पर कोई खतरा है? कानूनी तौर पर देखें तो फिलहाल जवाब है नहीं, क्योंकि उन्होंने दल बदल कानून के तहत तय 2/3 की शर्त पूरी कर ली। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। अगर इस विलय को चुनौती दी जाती है या इसमें कोई तकनीकी खामी पाई जाती है तो मामला फिर से गर्मा जाएगा।
अब राघव चड्ढा का एक कदम सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक कानूनी और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है। 7 नंबर का खेल दिखाता है कि आज की राजनीति से विचारधारा की नहीं बल्कि गणित और कानून की भी लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि ये कदम आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा को कैसे और कितना बदलता है, और क्या ये एक नई राजनीतिक प्रवृत्ति की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है राघव चड्ढा की पार्टी छोड़ने पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।